मतलब it's more like a stress test than an interview. हाँ एक्चुअली वही लाइक तू सही आंसर करेगा देन फिर भी वो डराएगी. राउंड्स डिफिकल्ट तो होते हैं लाइक फर्स्ट राउंड भी स्पीड मैच था एंड देन फिर से टेस्ट किया. तो स्पीड मैच के लिए व्हाट यू कैन डू इज. Hello, guys. Welcome to the new episode of Whispers of Excellence. Hope everyone is safe and sound. Hi, this is Madhusudan Ketan. And this is Abhijit Krishnan. Our guest for today is Mr. Palash Mundra. Yeah. So, Palash, could you introduce yourself, please? Yeah. Hello everyone. I am Palash Mundada. I am currently pursuing civil engineering from VCTI. I am in my final year. I am from Amravati and I completed my till 10th standard. I was studying in Amravati. Then I moved to Nagpur for higher education, and finally I am in Bombay. Recently I got placed in Excella Advisory Services. So congratulations, Palash, for getting into Excella. So, अभी सबको जानने का है तो कैसे अंदर पहुंचा, कहाँ से चालू किया तेरा जर्नी, कहाँ से चालू हुआ ये कंपनी में घुसने के लिए. तो can you just brief about the process of how you got into Excella from the aptitude test till the last stage of the process? Yeah, so Excel Advisory बेसिकली एक ट्रेडिंग फर्म है एंड स्टार्टअप है काइंड ऑफ 5 साल पहले लाइक 2015 में स्टार्ट हुआ है. एंड सो कंपनी अपने कॉलेज में आई अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त. मतलब डेट्स आई कि ओके कंपनी आ रही है. एंड देन फिर मतलब ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन प्रोसेस तो जब फॉर्म अपन भरते हैं, जब व्हेन यू अप्लाई तभी स्टार्ट हो जाता है. बिकॉज कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं उस पर ही, मतलब जो नहीं अप्लाई कर रहा है, जो डेडलाइन मिस कर रहा है, तो वहाँ से फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. सो देन फॉर्म वॉर्म भरा वगैरह एंड देन ऑन 10th आई गेस फर्स्ट राउंड हुआ. देयर वर टोटल 4 राउंड्स. सो फर्स्ट राउंड हुआ. फर्स्ट राउंड वाज स्पीड मैथ्स लाइक just 5 minute का round. In 5 minutes you have to solve around 50 questions, basic board marks questions, and on that they again shortlist and select from 400 they selected around 50 candidates for the next round. And next round में then there was again speed maths plus 30 minutes का FT. So they tested speed maths twice because first round में obviously proctored नहीं था, so काफी लोगों ने cheat किया होगा. तो वो फिल्टर करने के लिए सेकेंड राउंड में फिर से एक बार 5 मिनट का सेम स्पीड मैथ्स एंड देन एप्टीट्यूड टेस्ट. सो एप्टीट्यूड टेस्ट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, मीडियम लेवल. इंडिया बुक्स एंड ऑल से यू कैन. हाँ या ऑब्वियसली. So the second round they again shortlisted from 50. They took around 12 candidates and result like ये 10th या 12th को हुआ था I guess. So उसके 2 दिन बाद नेक्स्ट 2 राउंड्स थे. So जो राउंड्स के रिजल्ट्स थे वो ऑब्वियसली लाइक कल सुबह अगर नेक्स्ट राउंड है तो आज रात को 10 बजे रिजल्ट आएगा. दे डिड दिस फॉर एवरी राउंड. सो तो फिर थर्ड राउंड वाज अ ग्रुप एक्टिविटी. लाइक ग्रुप डिस्कशन जैसा नहीं था, इट वाज अ बिट डिफरेंट. 12 स्टूडेंट्स थे. दे मेड 2 ग्रुप्स, 6 स्टूडेंट्स ईच. एंड उसमें एक गेम था लाइक अ ट्रेडिंग गेम. सो उनके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लाइक दे गेव अस द लिंक एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देन वी हैड टू गो एंड वहाँ पे उन्होंने सब रूल्स एक्सप्लेन किए. सो गेम वाज बेसिकली अ वर्चुअल ट्रेड स्टॉक मार्केट एंड सो यू हैड टू बाय लो एंड सेल हाई एंड मेक प्रॉफिट्स. बाकी देयर वर छोटे मोटे रूल्स, तो वो तो टाइम पे बता देते हैं एंड दोज आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट. And then there was the final interview round. उसमें like from 12 they selected 3 students for the final interview round, and that was conducted on the same day like on 14th. 14th को शाम को हुआ. and interview process like थोड़ा अलग होता है. not weird but yeah थोड़ा अलग रहता है from other companies. So उसमें like वो चला around 40-45 minutes. That was both like only one interview, like technical and HR was included in one. And finally then from those 3 I got selected. So that was the whole process. No, you told us about the process. अभी प्रोसेस तो बहुत जान लिया, बट ये भी सुना है मैंने बहुत कि एचआर राउंड में तुम्हारा रेज्यूमे फाड़ देते हैं, तो वो सब क्यों होता है? मतलब ऐसा एक्सेल के बारे में बहुत सुना है सर.
तो ठीक है, अब ऑनलाइन वर्चुअल था तो बच गए हम, हमारा रेज्यूमे तो फटा नहीं। अच्छा अब बट या मतलब राउंड्स डिफिकल्ट तो होते हैं, लाइक फर्स्ट राउंड भी स्पीड मैच था एंड देन फिर से टेस्ट किया। तो स्पीड मैच के लिए व्हाट यू कैन डू इज जो ऑनलाइन कहीं से भी शीट्स मिल जाएगी बोर्ड मार्क्स की क्वेश्चन की, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर। मतलब जस्ट स्पीड का है, कैलकुलेटर यूज बोर्ड मार्क्स करोगे तो यू रहते विल हैं, सिर्फ बोर्ड परफॉर्म मार्क्स या वही एग्जैक्टली वही रहता कि है। कैलकुलेटर अगर यूज किए करेगा तो देन और स्लो होगा, वो ओरली ज्यादा फास्ट सॉल्व होते हैं, इतने हाँ सिंपल रहते हैं। बट हाँ, अगेन in स्पीड इज द गेम, सो the level of, not the level of question, the framework of हाँ question is board mass only, right? या हाँ, so all what they test is speed, just speed, nothing else. like calculation वगैरह सब orally होगा, so calculator use मत करो अगर okay. क्लियर करना है तो चांसेस बढ़ेंगे। अच्छा एंड सेकंड थिंग देन फिर नेक्स्ट राउंड हुआ, तो नेक्स्ट राउंड में स्पीड मैच तो सेम था, लाइक सेम क्वेश्चन सेम लेवल एवरीथिंग। एंड उसके बाद फिर 30 मिनट्स का एफटी हुआ। सो एफटी yeah. लाइक देयर आर साइट्स लाइक इंडिया बिक्स एंड ऑल, सो Okay. वहां से प्रिपेयर कर लो एंड सेम लेवल का था, लाइक इट वाज नॉट डिफिकल्ट। सो 30 मिनट्स में अराउंड 25 क्वेश्चंस यू हैड टू डू एंड वो हो गया मैनेज, लाइक मैनेजेबल था, दैट वाज इजी। सो इंडिया बिक से कर लो एंड आई थिंक क्लियर हो जाएगा इफ यू प्रैक्टिस इनफ। Okay. एंड देन फिर थर्ड राउंड का तो मैंने बता ही दिया, लाइक ट्रेडिंग राउंड था। उसके लिए लाइक यू कैन जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि ठीक है ऐसा कुछ होने वाला है, Okay. बाय लो एंड सेल हाई करना है। एंड सिर्फ मतलब बेसिक उतना ध्यान रखो दैट कोई भी ट्रेड लॉस में नहीं कर रहे वगैरह, मतलब बेसिक जो रूल्स होते हैं बस उसको फॉलो करो, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं वो राउंड में। एंड बराबर। फाइनली जो इंटरव्यू राउंड है जो एक्चुअली डिफिकल्ट था, मतलब जो जहाँ पे ग्रिल करते हैं, Okay. सो का मतलब फर्स्टली ये इंटरव्यू ऐसा काफी अलग होता है बाकी राउंड बाकी कंपनी से, बिकॉज जो पैरामीटर्स वो टेस्ट करते हैं यहाँ पे वो काफी अलग होते हैं। लाइक दे टेस्ट यू अराउंड नंबर्स। सो लाइक तुम्हारा फोन नंबर रहेगा, दे विल आस्क यू फोन नंबर एंड व्हेन यू स्टार्ट सेइंग इट दे वुड से कि ओके नहीं रिवर्स ऑर्डर में बोलो, और दे वुड Oh. से कि ओके फोन नंबर का सारे डिजिट्स का सम बताओ, एंड लाइक दैट टू इन लाइक 20-30 seconds. So Oh. and other questions are like कि 18 डिजिट नंबर दे दिया एंड फिर इंटरव्यू में कभी भी बाद में पूछ लिया कि ओके वो नंबर बताओ या रिवर्स ऑर्डर में बताओ, Oh. like everything around numbers, squares, cubes, cube roots, square roots of 2 digits, 3 digit numbers, वो सब। so that is one thing जो बाकी कंपनी से अलग है, but that is a bit technical. बाकी ऐसा है कि they test you in स्ट्रेस सिचुएशन में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक वो जो रिजल्ट्स की बात है कि वो एकदम एंड मोमेंट पे ही देते हैं हर राउंड का रिजल्ट, नेक्स्ट हाँ. राउंड से जस्ट पहले। दैट टू इज बिकॉज कि यू आर अ बिट अनप्रिपेयर्ड, लाइक अगर तू थोड़ा रिजल्ट के लिए रुका है तो फिर तू अनप्रिपेयर्ड रह जाएगा, so you have to prepare without knowing the results. So yes, again different बाकी चीजें थी, लाइक जो एक कॉमन चीज है वो है गैस एस्टिमेट। सो गैस एस्टिमेट्स का ऐसा है कि लाइक एक एयरप्लेन में लाइक बोइंग 747 में कितने पिंक बॉल बाउंस रहेंगे, लाइक यू कैन फिट इनटू इट। नहीं तो फिर रहेगा कि वो एवरेज मुंबई में इनकम कितने वाला, प्राइवेट वो कार्स है। एवरेज इनकम वाला जो तूने बताया था लास्ट टाइम आई गेस, कि इतने घर में इतना कितना लीटर पानी यूज होता है घर में। हाँ तो हाँ जो मेरे क्वेश्चंस थे We have वो to था take a rough कि estimate and go about it. या ऐसा ना? हाँ, सो लाइक ऐसे रैंडम क्वेश्चंस कि ओके मुंबई में कितने विंडोज हो गए टोटल। Oh. तो लाइक तू ऐसा रैंडमली कोई नंबर नहीं बोल सकता, या फिर तू अगर बोलेगा कि ओके आई डोंट नो दिस आंसर, सो वो भी मतलब दैट इज नॉट द करेक्ट वे। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट अप्रोच चेक करते हो, फाइनल आंसर तक जाना भी नहीं होता है। सो अप्रोच इज कि यू हैव टू नो द बेसिक्स, लाइक इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, फिर रूरल अर्बन, अगर मुंबई का क्वेश्चन है लाइक कोई स्पेसिफिक सिटी का, तो यू हैव टू नो कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। या वहाँ पे अब जैसे कोई लोकल का क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हाउ मेनी पीपल यूज मुंबई लोकल्स डेली, ऐसा क्वेश्चन रहा तो यू हैव टू नो की फ्रीक्वेंसी क्या है, लाइक जस्ट बेसिक। एंड इफ यू गो ऑन यूट्यूब और एनी अदर प्लेटफॉर्म, या सो यू विल गेट द अप्रोच, लाइक वहाँ से 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। एंड इन जनरल अगर तुमको पता है कि ओके दिस इज द रेशियो ऑफ रूरल अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया या वैसा कुछ, तो लाइक यू विल डू प्रीटी वेल। बस प्रैक्टिस करना जरूरी है। एंड दिस क्वेश्चन इज लाइक मैंडेटरी क्वेश्चन ऑफ देयर्स, सो वो पूछेंगे ये क्वेश्चन।
तो लाइक जितना मैंने पढ़ा, जितना प्रिपेयर किया, तब हर लाइक ब्लॉग एंड ऑल हर जगह था ये. So वो एक Okay. question है. Other than that, yeah, so they'll ask you all the typical HR questions. Introduce yourself to strengths, weaknesses, everything. Yeah, so that's about That's it. And other things are like थोड़ा finance related रहता है, but इतना नहीं रहेगा कि like Okay. एकदम तुमको Oh, detail stock just market need का to कोई. हाँ ज्यादा हाँ, उतना नहीं फाइनेंशियल रहेगा. नॉलेज के जाने की जरूरत नहीं है ना, मतलब थोड़ा सा हाँ, basic- मतलब ऐसे डर के जाने की जरूरत नहीं कि यार मुझे तो फाइनेंस आता नहीं है, या फिर मैंने इतना पढ़ा नहीं है, हाँ या हाँ उसको मुझसे ज्यादा पता है फाइनेंस से रिलेटेड, तो वो चीज का टेंशन नहीं लेना है. सो मुझे जो पूछा था, या इन जनरल अच्छा. जो मैंने पढ़ा वगैरह, वो सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कुछ कि लाइक हु इज द आरबीआई गवर्नर एंड Oh. पास्ट 5 आरबीआई गवर्नर्स, या फिर मार्च में कौन सा डिसीजन था, लाइक एकदम बेसिक जो करंट मार्केट सिचुएशन क्या है. एंड देन जो तुम आंसर कर रहे हो उस पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जब तक तुम रॉन्ग आंसर नहीं दे रहे हो. सो लाइक एंड में तो रॉन्ग होना ही है. going to stop. मतलब रोडीज का इंटरव्यू चल हाँ, रहा है ये. And लेकिन all of these things which you mentioned, like going through the current affairs, these all things like हम लोग को पहले से करना चाहिए. We have to make the habit, और like समझ अभी placement है तो ऐसा 2-3 महीने पहले we start preparing for that kind of approach. So is it 2-3 fine महीना तो that way? मोर देन इनफ है. More मोर than देन enough इनफ है है ना? 2-3 महीना. हाँ. या But फिर अगर वो लोग कुछ बेसिक नॉलेज पूछेंगे अगर वो लोग कुछ पूछेंगे ऐसा like general knowledge type which was related or which was declared a year ago or something, when हम लोग को कुछ पढ़ी नहीं थी तभी, और अभी अचानक से प्लेसमेंट के लिए हम लोग पढ़ना चालू कर दिए पेपर, तो ऐसा मतलब नहीं नहीं नहीं, इतना अगर इतना मेजर न्यूज रहा तो डेफिनेटली यू विल नो, मतलब चांसेस हाँ. आर दैट यू नो इट ऑलरेडी. बट इतना नहीं रहेगा. 2-3 महीने इज मोर देन इनफ. बेसिक लाइक फर्स्ट थिंग इज कि जितना पता है उतना ही बोलो. अगर तुमने Okay. थोड़ा भी बोल दिया कि ओके आई नो दिस एंड दैट, ऑब्वियसली वो वहाँ पे ही काम कर रहे हैं, सो दे नो मच बेटर देन यू. एंड वो हाँ. बहुत इजीली पकड़ लेंगे वो लोग कि तुम ये चीज फेंक रहे हो, या ये तुमको शाना नहीं फाइनेंस बनने का पता है. मतलब बेसिकली. तो यस, और बाकी 2-3 महीना जो तूने बोला दैट इज मोर देन इनफ. लाइक मोर देन इनफ. मैंने लाइक स्टार्ट किया था अराउंड 1 वीक पहले, मतलब जब कंपनी आई पता चला कि ओके ये डेट्स को है, सो तब से थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना स्टार्ट किया कि क्या रहता है राउंड्स एंड ऑल. फाइनेंस रिलेटेड जितना पता है उतना बोलो, एंड बेसिक नॉलेज रखो. अब जैसे आरबीआई गवर्नर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है. अब थोड़ा पैंडेमिक आ गया था अभी, सो उससे रिलेटेड पूछ लिया कि व्हाट वर द डिसीजंस एंड ऑल, ऐसा कुछ. मतलब उसी के, मतलब इतना डीप नहीं जाएंगे वो सेक्शन में, बट स्पीड मैथ्स एंड नंबर्स वो अच्छे से टेस्ट करेंगे. लाइक पजल्स वगैरह भी रहेगा, तो वो पार्ट ज्यादा फोकस करो. फाइनेंस का जितना पता है उतना बस क्लियर रखो कि ठीक है इतना पता है, इससे ज्यादा नहीं पता. सही है. So मेन चीज पे आता है, एकदम मेन चीज. मुझे बता पॉइंटर क्राइटेरिया क्या है? पॉइंटर क्राइटेरिया नहीं था. नहीं था कुछ कंपनी के लिए, सो दैट इज गुड. यस, Hopes. बिकॉज then, वो एक्चुअली ऐसा something इंजीनियरिंग कि- नॉलेज का कोई यूज नहीं है. हाँ 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 हाँ, Right. तो उनका एकदम टोटली अनरिलेटेड है ना. मतलब लाइक ट्रेडिंग एंड ऑल, वो इंजीनियरिंग में तुम क्या स्कोर कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है. इफ यू आर गुड एट नंबर्स, सो दैट्स ऑल दे केयर. सो Okay. मतलब पॉइंटर का नहीं था. अच्छा है वो, लाइक दैट वाज अ गुड थिंग कि पॉइंटर से डायरेक्ट फिल्टर आउट नहीं किया. लेकिन मतलब- आई थिंक the only drawback here is कि the company pick up only the cream, मतलब ऐसा नहीं कि आए और 20-30 लोगों को लेके जाते, ज्यादा एक दो 3-4 लोगों को लेके जाते हैं. That's it. वही, मतलब वो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इंटरेस्ट है फील्ड में. मतलब लाइक ये फील्ड में इंटरेस्ट है क्या, वो बहुत ज्यादा चेक करते हैं. सो अगर ऐसा नहीं है कि लाइक वो आए कंपनी एंड वो लेके ही जाएंगे. लाइक मैंने मेरे फ्रेंड से बात की थी जब मैं प्रिपेयर कर रहा था. सो तब पता चला कि लाइक दूसरे कॉलेज में रिसेंटली 1 वीक पहले डीजे सांगवी में हाँ, डीजे में लेके नहीं गए थे वो लोग. एंड वो 400 स्टूडेंट्स को टेस्ट किए, बट उन्होंने एक भी सिलेक्ट ही नहीं किए, बिकॉज उनको नहीं मिला होगा मतलब व्हाट दे वर लुकिंग फॉर. सो जब रिजल्ट भी फाइनली आने का था, तब तक आई वाज आल्सो नॉट श्योर कि अच्छा ठीक है 3 लोग हैं उसमें से इंटरव्यू अच्छा गया है तो ले ही लेंगे. डर था कि शायद किसी को ना ले अगर उनको नहीं जमा. सो वो एक चीज है. तो उसके लिए फिर ऐसा है कि तुम्हारा भी इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये कंपनी के वर्किंग आवर्स ज्यादा है. लाइक ट्रेडिंग एंड ऑल जो भी कंपनीज रहती है
उसके वर्किंग आवर्स ज़्यादा रहते हैं कंपेरेटिवली, लाइक हाँ, सो फिर उसके लिए उतना मेंटली प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ता है कि ओके ठीक है, वो हाँ। प्रेजेंटेशन एंड ऑल में थोड़ा डराते भी है, क्योंकि उनको वही है ना कि जो उनके लिए परफेक्ट है उनकी कंपनी के लिए उन्हीं को वो हाँ। लोग लेंगे। तो प्रेजेंटेशन में खुद ही डराते हैं कि ओके इतना इतना है, ऐसे काम करना पड़ेगा, ऐसे रहेगा, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहेगा, तो तुम डिसाइड करके ही नेक्स्ट राउंड में फिर अकॉर्डिंगली परफॉर्म करो। तो उतना ध्यान रखना है कि वो लोग का काम ही है ना डराने को, ताकि यू गेट स्ट्रेस्ड आउट एंड देन हाँ हाँ एग्जैक्टली, Nice, nice, इंटरव्यू में भी nice. स्ट्रेस बेस्ड रहता है बहुत सारा। बाप रे, मतलब it's more like a stress test than an interview. हाँ एक्चुअली वही, लाइक तू सही आंसर करेगा देन फिर भी वो डराएगी, मतलब जो नॉर्मल इंटरव्यू में कभी कभी होता है कि हाँ। अच्छा ठीक है कोई खड़ूस मिल गया इंटरव्यूअर वो कर रहा है, यहाँ पे खड़ूस का मतलब वो पार्ट नहीं है, वो जान उनके वो जीन्स टेस्ट में है वो, करते ही है। उनके जीन्स में है वो खड़ी करना। ठीक है चल। सही है। यू गॉट इनटू फाइनेंस टीम, सो उसके हिसाब से तूने कोई प्रोजेक्ट किए थे क्या? सिंस यू वर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो तूने कुछ फाइनेंस के फील्ड में हाथ नहीं लगाया हुआ, तो तूने जस्ट बिफोर अप्लाइंग फॉर द कंपनी तूने कोई एक्सपोजर गेन किया था क्या वो एरिया में? लाइक ऐसा जो स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर जैसा मैं नहीं बोल सकता, बट थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था मुझे पहले से। तो व्हेन मतलब जब सीनियर्स के लिए आई थी कंपनी 1 साल पहले, जब हम सेकेंड ईयर में थे, तो उस टाइम ऐसा था कि अच्छा ये कंपनी ऐसी है, मतलब लाइक दे लुक फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल। एंड फिर तब थोड़ा फाइनेंस रिलेटेड पढ़ा था, कि तब मैंने कोर्स भी किया था एक्चुअली, एकदम बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट टाइप। तो उससे ये हेल्प हुआ कि आई न्यू द टर्म्स, कि जब मैं न्यूज़ भी पढ़ रहा हूँ या फिर जो भी चीज़ मैं प्रिपेयर भी कर रहा हूँ, तो मुझे टर्म्स पता थी कि ओके फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्या टर्म्स यूज होती है। तो हाँ, उस पर भी क्वेश्चन मतलब उन्होंने पूछा, जब देखा उन्होंने रेज्यूमे में कि अच्छा ओके तो ये कोर्स क्या था, कैसा था एंड ऑल। बट अगेन कि जो प्रिपेयर किया है, जितना प्रिपेयर किया है वही लिखना, क्योंकि अगेन जैसे अगर लिख दिया है कि अच्छा मैंने ये पढ़ा है या मुझे यहाँ तक पता है, तो वो वहाँ तक पूछेंगे भी फिर, एंड वहाँ पे फिर गलत आंसर करना इज नॉट अ गुड इम्प्रेशन। Yeah. नॉट एट ऑल, या तो या तो अगर इंटरेस्ट है तो फिर थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना है, तो वो दैट वुड डेफिनेटली प्रूव हेल्पफुल। Okay, okay. बेसिक्स यू नो। जैसे हम सबको पता है कि आपने इंटर्नशिप किया रिलायंस में भी, सो रिलायंस का इंटर्नशिप कैसे हेल्प किया इधर एक्सेला में? हाउ डिड दैट हेल्प? सो रिलायंस का जो इंटर्नशिप था वो पूरा कोर था, लाइक मैं आई सेड कि सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ फिलहाल। सो ऐसा था कि वो कोर इंटर्नशिप था। सो Okay. उसका जो सीखा एंड ऑल वो उतना हेल्पफुल नहीं था, क्योंकि दोनों बहुत ही अनरिलेटेड फील्ड्स है। सो बट जो हेल्प मुझे वहाँ से हुई कि आई न्यू एवरीथिंग अबाउट रिलायंस, कि Okay. राइट फ्रॉम देयर मार्केट कैपिटल से स्टॉक प्राइस कब के कितना था, तब एजीएम भी हुआ। सो एवरीथिंग मतलब उस टाइम में जो भी हुआ वो मुझे सब पता था। जब मुझे फिर करंट मार्केट सिचुएशन एंड ऑल पूछा जब एक्सेला के इंटरव्यू में, हाँ. तो मैंने फिर रिलायंस पे ज़्यादा मतलब लाइक वो पॉइंट ज़्यादा हाईलाइट किए कि ओके हाँ. ये हुआ था। रिलायंस का एक्चुअली अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था। हाँ. So I knew everything about it. So मैंने उसके अराउंड लाइक when they asked me कि करंट मार्केट सिचुएशन क्या है, तो मैंने रिलायंस की तरफ डाइवर्ट कर दिया, and ताकि लाइक आई न्यू एवरीथिंग अबाउट इट बिकॉज ऑफ Yeah. इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप हेल्प मी इन दैट वे, बट अदर देन दैट उन्होंने आपकी क्वेश्चन पूछा बिकॉज ते न्यू कोर इंटर्नशिप है, फाइनेंस रिलेटेड नहीं है। Okay. तो मतलब उस वे में हेल्पफुल नहीं था, बट ऐसे इन जनरल काफी हेल्पफुल था। अच्छा. Coming to the last segment of this interview, what is that one life lesson you would like to give to our viewers? मतलब एक चीज जो मतलब तेरा लाइफ मोटो होगा जो तू फॉलो करता है, तेरा प्रिंसिपल, वन प्रिंसिपल ऑफ Or one thing to take principle back of to our life। viewers. ऐसा something that our viewers can so take back. Yeah. Sorry. प्रिंसिपल ऑफ लाइफ तो ठीक है मैं बताता हूँ, बट उसके पहले लाइक फॉर दिस प्रिपरेशन एंड ऑल, जो एफटी है कि लाइक फर्स्ट राउंड इज एफटी, लेकिन 90% ऑफ द कंपनीज लाइक फर्स्ट राउंड में एफटी टेस्ट होता ही है। सो इवन इफ यू प्रिपेयर कि ठीक है बहुत सारा मतलब मैंने सब इसमें मास्टरी कर लिया, लाइक जो तू बोल रहा था कि ओके फाइनेंशियल नॉलेज कितना चाहिए फाइनेंस वर्ल्ड का, तो अगर वो तूने मास्टर भी कर लिया या फिर मतलब जैसे भी, बट तूने अगर स्पीड टेस्ट क्लियर नहीं की, लाइक यहाँ पे क्या था स्पीड मैच फर्स्ट टेस्ट था, वो क्लियर नहीं किया, तो फिर आगे कितना भी पढ़ा हुआ है कुछ हेल्पफुल नहीं, बिकॉज प्रूव करने का मौका ही नहीं मिलेगा। सेम थिंग इज कि जब एफटी की सेकेंड राउंड में भी देखना, जब कहाँ पे टेस्ट हुआ ये जो एक्चुअल नॉलेज है वो कहाँ पे टेस्ट हुआ, थर्ड एंड फोर्थ राउंड में। फर्स्ट राउंड में तो स्पीड मैच और एफटी था,
सिमिलरली मैक्सिमम कंपनीज में ऐसे ही होता है. तो जो प्रिपरेशन है वो FT के अराउंड ज़्यादा होनी चाहिए. लाइक फर्स्ट राउंड क्लियर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फर्स्ट राउंड ही क्लियर नहीं होगा तो आगे की पूरी एक्सपर्टीज वेस्ट हो जाएगी. तो इट्स लाइक मेंस क्लियर हो जाए तो एडवांस का हाँ. फर्क क्या है? मेंस क्लियर ही नहीं हो रहा तो एडवांस के सपने देख रहे हो. हाँ एग्जैक्टली वही, लेवल 1 ही क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर कितना भी लेवल 2 में प्रो हो कोई फायदा नहीं है. तो वो एक थिंग है कि ठीक है जब इंटर्नशिप्स या इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो प्लेसमेंट्स के लिए, सो FT एकदम ऐसा, अगर किसी का वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करो, एंड जिसका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है वो प्रैक्टिस में रहो. लाइक उसको ओवरलुक मत करो कि ठीक है कोडिंग में बहुत सारा कर रहे हैं, दिन रात कोड कर रहे हैं, या फिर कोई भी जैसे अभी इस फील्ड का भी अगर बहुत पढ़ रहे हैं फाइनेंस रिलेटेड, बट वो हेल्प ही नहीं करेगा अगर नेक्स्ट राउंड तक पहुंच नहीं रहे. दैट इज वन थिंग. एंड लाइफ लेसन वन थिंग आई लर्नड रिसेंटली, मतलब ये सब इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट प्रोसेस से, इसकी कोई भी चीज़ जो भी सीख रहे हैं, लाइक ये सीखने का मन हो रहा है या फिर, तो तब ऐसा एक थॉट आएगा कि ओके बट ये हेल्पफुल है क्या, लाइक जो मेरा बैकग्राउंड है, जहाँ पे मेरा जो मेरी फील्ड है उसमें ये कुछ हेल्पफुल है क्या, तो ये सीखने का इतना मतलब बन रहेगा. बट व्हाट आई लर्न कि अब जैसे मैंने वो स्टॉक मार्केट का छोटा सा कोर्स किया था सेकेंड ईयर के बाद, वो टोटली आउट ऑफ इंटरेस्ट था. ऐसा कहीं से कुछ तब हेल्पफुल प्रूव नहीं होने वाला था कि ऐसा मुझे कुछ पता नहीं था कि अच्छा ठीक है ये आगे हेल्प होगा, बट इंटरेस्ट था एंड अपॉर्चुनिटी टाइम था तो कर लिया. एंड वो अभी कितना ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव हो गया, लाइक आई न्यू द टर्म्स एंड ऑल. तो वो चीज़ ऐसा कि अच्छा ठीक है, एंड दैट शोड माई इंटरेस्ट कि ठीक है जब कंपनी आ रही है ये पता नहीं था तब से मुझे इंटरेस्ट था ये फील्ड. कंपनी आ रही है, अच्छा पैकेज है, इसलिए इंटरेस्ट आ गया ये फील्ड में, ऐसा नहीं है. मैं पहले से प्रिपेयर कर रहा हूं जो भी सीख रहे हो. तो वही कि जो भी चीज सीखने का मन हो रहा है तो इतना ज्यादा कि अच्छा ये कहाँ पे हेल्प होगा, इसको मैं कहाँ पे अप्लाई करूंगा, इतना सोचने से अच्छा अगर इंटरेस्ट है तो कर लो. हेल्पफुल नहीं भी रहा तो बट ठीक है ना, कि मन था सीख लिया, ठीक है अभी तो काम आ ही जाएगा. हाँ एग्जैक्टली. और नहीं भी काम आए तो ठीक है, तब इंटरेस्ट था ना, टाइम था, मैनेज हुआ तो सीख लेना. मतलब रेदर देन कि चल छोड़ यार अब वो मेरे फील्ड करनी है तो क्यों करते थे, तो वैसा नहीं. तो वो एक चीज अभी I realized. Yeah. This we can apply, Madhusudan, to our coding content. Nice. So interesting है, तो सीख के रख. Yeah. So then I think that was a great session by you, Palash. I hope a lot of us have learned a lot from this session, and we will try our best to apply those things. thank you guys for joining in today. It was fun, and thank you Palash for giving your time. Yeah, anytime, bro. And we put in a lot of effort in making these videos and making this content for you guys. So please do like, share, and subscribe to our channel, and keep supporting us. Thank you.